Hi everyone. On Manifold Ing, we will continue with our chapter 1, The Best Christmas Present in the World, from the book Honeydew. Today we will understand its part 2. तो पार्ट 1 हमने सबने कल समझ लिया था। आज पार्ट 2 से स्टार्ट करते हैं। जब राइटर को ये लेटर मिलता है तो वो उसको क्यूरियस होकर पढ़ना स्टार्ट कर देता है। अब राइटर में क्या लिखा है? लेटर में क्या लिखा है कि डियरेस्ट कोनी, जो कोनी है उसकी वाइफ है, जिस सोल्जर ने अपनी वाइफ को लेटर लिखा था, जिम मैकपर्सन, उसकी वाइफ है कोनी। वो अपनी वाइफ को बता रहा है कि प्रिय कोनी, आज मैं पत्र लिखते हुए बहुत ही खुश हूँ क्योंकि अभी यहाँ पर कुछ बहुत ही अच्छा हुआ जो कि मुझे तुम्हें ज़रूर बताना चाहिए। मुझे ऐसा कहना चाहिए था कि जो हुआ, जो अच्छा हुआ, उसकी शुरुआत हमने की थी। पर मैं बेहद शर्मिंदा हूँ कि ऐसा नहीं हुआ। हमने इस अच्छे काम की शुरुआत नहीं की। ये अच्छे काम की शुरुआत किसने की? फ्रिट्ज ने। फ्रिट्ज मतलब जर्मन सोल्जर्स जिनके साथ ब्रिटिशर्स का उस टाइम पर वॉर चल रहा था। फ्रिट्ज सोल्जर्स ने इसकी शुरुआत की। जब हम अपने-अपने ट्रेंचेस में खड़े हुए थे, ट्रेंचेस मतलब होते हैं ऐसे गड्ढे, बड़े-बड़े गड्ढे जो सोल्जर्स अपने आप को छुपाने के लिए, दुश्मन से छुपाने के लिए खोदते हैं, उनको ट्रेंचेस कहा जाता है। वो कहता है कि जब हम सभी अपने-अपने ट्रेंचेस में खड़े हुए थे, तो हम में से किसी ने ये देखा कि हमारे जो दूसरी तरफ के मतलब जो हमारे दुश्मन की तरफ से कोई सफ़ेद झंडा लहरा रहा था और नो मैन लैंड की तरफ से आवाज़ें आ रही थी, हैप्पी क्रिसमस टॉमी। जैसे फ्रिट्ज जर्मन आर्मी का नाम है, वैसे ही जो टॉमी है वो ब्रिटिश आर्मी का नाम है। इसका मतलब है कि जो जर्मन आर्मी थी वो ब्रिटिश आर्मी को हैप्पी क्रिसमस विश कर रही थी। इसी बीच हमारे में से भी मतलब हमारी सेना में से भी किसी सोल्जर्स ने उनको जवाब दिया, सेम टू यू फ्रिट्ज, की फ्रिट्ज तुम्हें भी क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर अचानक से क्या हुआ, उनमें से कोई एक सफेद झंडा लेकर हमारी तरफ बढ़ने लगा और हम में से किसी ने ऐसा कहा कि उनमें से ही किसी ने ऐसा कहा, डोंट शूट लैड, मतलब कि हम वो हमारी तरफ बढ़े तो उन्हें लगा होगा कि शायद ये हम पर शूट ना कर दें, तो इसीलिए उनमें से किसी ने कहा कि शूट मत करो, बंदूकें मत चलाओ। और मैंने अपने सोल्जर्स से ये कहा कि अपने सर नीचे रखो, उनकी बातों में मत आओ। हो सकता है कि ये उनकी कोई ट्रिक हो, कोई चाल हो, ये ऐसा हमें हराने के लिए ना कर रहे हों, लेकिन ये ऐसा नहीं था, ये कोई ट्रिक नहीं थी। इतनी ही देर में क्या हुआ, उनमें से जो सोल्जर्स थे, उनमें से एक-एक करके धीरे-धीरे बहुत सारे सोल्जर्स हमारी तरफ बढ़ने लग गए। और क्या हुआ, उनमें से एक सोल्जर जो था, वो अपने सर के ऊपर से एक वाइन की बॉटल को वेव कर रहा था। वो हमें दिखा रहा था कि हे देखो, आई हैव वाइन बॉटल, मेरे पास वाइन बॉटल है और आज क्रिसमस का दिन है। टॉमी चलो, हम हमारे पास स्नैक्सेस हैं, मतलब कुछ खाने की चीज़ें हैं जिनको जिनको हम लोग शेयर करेंगे और हम क्रिसमस मनाएँगे। उन्होंने कहा वी मीट यू, हम तुम्हें मिलने आ रहे हैं। यस, हाँ, हम तुम्हें मिलने आ रहे हैं। और इसी टाइम से क्या हुआ, 1 से 2, 2 से 3 और दर्जनों की संख्या में जो उनके सोल्जर्स थे, वो नो मैन लैंड्स की तरफ से हमारे पास आने लगे। और अब ऐसा क्या था, हमारे और उनके बीच में राइफल्स नहीं थी, बंदूकें नहीं थी। मतलब एक जो युद्ध का माहौल था वो खत्म हो चुका था और हम में से ही एक लिटिल प्राइवेट मॉरिस, मतलब एक मॉरिस था सोल्जर जो बहुत ही छोटे ओहदे पे था। उसमें से वो सबसे पहले खड़ा हो गया। उसने कहा कि कम ऑन बॉयज, हम सब किस चीज का वेट कर रहे हैं, देखो वो हमारी तरफ क्रिसमस सेलिब्रेट करने आ रहे हैं तो हमें भी जरूर करना चाहिए। अब मैं मतलब जी मैक्स पर्सन, क्योंकि मैं वहां का ऑफिसर था, तो मुझे अपने सोल्जर्स को रोकना चाहिए था, लेकिन मैंने उनको नहीं रोका। धीरे धीरे क्या हुआ, जो ग्रे कोट्स, अब जो फ्रिट्ज जर्मन के लोग थे उनकी जो यूनिफॉर्म थी वो ग्रे कोट थे, ग्रे कलर की उनकी यूनिफॉर्म थी। और जो टॉमी मतलब ब्रिटिश सोल्जर्स थे उनकी खाकी कलर की यूनिफॉर्म थी। तो इसी तरीके से ग्रे कोट्स और खाकी कोट्स मतलब ग्रे यूनिफॉर्म और खाकी कोट वाले यूनिफॉर्म वाले जो सोल्जर्स थे, वो बीच में आकर नोमेंस लैंड में आकर मिल गए। नोमेंस लैंड एक बॉर्डर के बीचों बीच का ऐसा पार्ट होता है जो किसी भी कंट्री का नहीं होता। जैसे कि ब्रिटिश का अपना एरिया है, जर्मन का अपना एरिया है, लेकिन उनके जो बीच का बॉर्डर है, उसमें एक ऐसा प्लेस है, ऐसी जगह है जो ना तो ब्रिटिशर्स की है, ना जर्मन की है, तो उस प्लेस को हम नो मैन्स लैंड कहेंगे। अब साथ ही वो बताता है कि ये तुम इमेजिन नहीं कर सकती, मतलब तुम कल्पना भी नहीं कर सकती कि मैंने ये कैसे
फील किया जब मैंने उस फ्रिट्स ऑफिसर की आंखों में देखा। फ्रिट्स ऑफिसर मतलब जो जर्मन आर्मी का ऑफिसर था। जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो मैंने क्या फील किया तो मैं बता भी नहीं सकता। और उसने मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया और बहुत ही गर्मजोशी के साथ उसने हाथ बढ़ाते हुए अपना इंट्रोडक्शन किया कि मैं हंस वॉल्फ हूँ। और उसने ये भी बताया कि मैं डशल ड्रॉप से हूँ और इससे पहले आर्मी में आने से पहले मैं एक ऑर्केस्ट्रा में, मतलब जो म्यूजिशियन होते हैं उनका जो बैंड होता है उसको ऑर्केस्ट्रा कहा जाता है, तो एक ऑर्केस्ट्रा में मैं सेलो बजाया करता था। और इसी के साथ इंट्रोडक्शन देते हुए वो जिम एक्सपर्सन को हैप्पी क्रिसमस विश करता है। कैप्टन जिम मैकपर्सन, अब जिम मैकपर्सन भी उसका रिप्लाई करता है। जब उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया तो ये भी रिप्लाई करता है कि मैं जिम मैकपर्सन हूँ, तुम्हें भी हैप्पी क्रिसमस। और मैं इससे पहले आर्मी में आने से पहले क्या था, एक स्कूल में टीचर था। और वो कहाँ, डॉर्सेट, वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में डॉर्सेट नाम की जगह पर मैं स्कूल में एक टीचर था। अब वो जो ऑफिसर है जर्मन आर्मी का, वो कहता है डॉर्सेट, अच्छा। और मुस्कुराते हुए वो ऐसे उससे बिहेव करता है कि जैसे कि वो डॉर्सेट मतलब उस जगह के बारे में काफी कुछ जानता है। और वो बताता है राइटर कि इसके बाद हमने बहुत सारी बातें की और बहुत सारी हमने अपने आपस में चीजें शेयर की। और जिस तरीके से वो मुझसे बात कर रहा था, जबकि वो जर्मन का था, लेकिन उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहा था कि मानो कि वो कोई ब्रिटिश ही है। बट ऐसा नहीं है कि उसको इंग्लिश आती थी या वो कभी हमारे यहाँ इंग्लैंड में आया हुआ था। पर उसने मुझे बताया था कि वो क्या हुआ वहां पर, उसने एक इंग्लिश की बुक पढ़ी थी और उसका जो फेवरेट राइटर था वो था थॉमस हार्डी। उसकी ही उसने एक बुक पढ़ी थी, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, जिससे कि उसको इंग्लिश की बहुत अच्छी नॉलेज हो गई थी। अब नोमैन लैंड में उसने कहता है कि यहाँ पे कोई भी वो नहीं था, कि आपस में कोई रंज नहीं था, कोई दुश्मनी नहीं थी। सब लोग जो है वो बातें कर रहे थे। और इसी के साथ साथ वो जो जर्मन का ऑफिसर है वो ये भी बताता है कि उसकी एक वाइफ है, सन, उसका एक बेटा भी है जो अभी अभी 6 महीने पहले ही हुआ था। और वो कहता है कि मैं हर जगह यही देख रहा था कि जो खाकी मतलब खाकी यूनिफॉर्म, ग्रे यूनिफॉर्म वाले लोग हैं वो आपस में मिल रहे हैं, वो स्मोकिंग कर रहे हैं, हंस रहे हैं, उनके हंसने की आवाजें आ रही हैं, वो बातें कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। और हंस और वोल्फ भी आपस में काफी कुछ शेयर कर रहे थे और उन्होंने एक बहुत ही अच्छा क्रिसमस केक भी आपस में शेयर किया। और उसने मुझे ये भी बताया कि उसे लगता है कि केक्स की वैरायटी में अगर देखें तो मार्जीपान जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है। मार्जीपान एक स्पेशल तरीके का केक होता है जिसके ऊपर की जो आइसिंग होती है, मतलब क्रीम होती है, वो बहुत ही टेस्टी होती है, तो उस केक को मार्जीपान कहा जाता है। अब जिम मैकपर्सन अपनी वाइफ को ये बताता है कि शायद ये क्रिसमस की ऐसी इतनी अच्छी पार्टी थी कि जो मैंने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं था। अब इतनी ही देर में जब ये हमारी पार्टी चल रही थी तो पता नहीं कोई कहाँ से एक फुटबॉल ले आया और उन्होंने क्या करा, अपने अपने ग्रे कोट उतारे और उसका एक पाइल, एक ढेर बना दिया और उसको उसने गोल पोस्ट की तरह बना दिया। और वहां पे जो सोल्जर्स थे, ब्रिटिश और जर्मन सोल्जर्स, वहां पे उन्होंने मैच खेलना शुरू कर दिया। लेकिन उनका जो ऑफिसर था हंस वॉल्फ और मैंने, हम दोनों ने गेम नहीं खेला, लेकिन हम लोग अपने अपने सोल्जर्स को चीयर कर रहे थे, उनके लिए क्लैपिंग कर रहे थे, अपने पैरों को स्टैम्प कर रहे थे, जिससे कि क्या हो, हम लोग एक दूसरे को मोटिवेट कर सकें। उसने मेरी तरफ देखा और स्माइल किया। जिम मैकपर्सन, ही सेड अ व्हाइल, उसने थोड़ी देर बाद कहा, जिम मैकपर्सन, मुझे लगता है कि ये जो वॉर होते हैं, हमें इनको बंदूकों, बारूद या बमों से नहीं सॉल्व करना चाहिए, बल्कि फुटबॉल का मैच खेलकर ही इन बड़े बड़े इश्यूज को भी सॉल्व कर लेना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, फुटबॉल मैच में ना तो किसी कोई बच्चा ऑर्फन होता है, ना ही किसी की वाइफ जो है वो विडो होती है, और सब कुछ अच्छे से शांति से हो जाता है। अब जिम एक्सपर्सन कहता है कि हाँ, तुम क्रिकेट फुटबॉल कह रहे हो, लेकिन मैं होता तो मैं क्रिकेट प्रेफर करता, तो हो सकता है कि शायद हम जीत जाते। और जो वहां पर गेम हुआ, उस गेम में कौन जीत रहे थे?
जो फ्रिट्स थे मतलब जर्मन सोल्जर्स जो थे वो उस फुटबॉल मैच में 2 गोल से जीत चुके थे। अब टाइम आ चुका था कि मैच ओवर किया जाए, क्रिसमस पार्टी को खत्म किया जाए और अपने-अपने ट्रेंचेस में अपने-अपने एरिया में वापस जाया जाए। और ऐसा ही हुआ। वो सब सोल्जर्स जो थे, जर्मन सोल्जर्स, वो अपने ट्रेंचेस में वापस चले गए और हम भी अपनी-अपनी जगह पर वापस आ गए। अब इसी बीच में क्या हुआ, उन लोगों ने कैरल मतलब क्रिसमस के गाने गाना शुरू कर दिया और उसके ही रिप्लाई में हमारी तरफ से भी, हमारी आर्मी की तरफ से भी लोगों ने क्रिसमस के गाने जोर-जोर से गाना शुरू कर दिया। इस तरीके से हमने आपस में क्रिसमस कैरल सिंगिंग भी शेयर करी। अब वो बताता है कि जैसे हमने ये सब चीज़ें शेयर करी और इसमें बहुत ही अच्छा टाइम था जब हमने इतने टेंशन के माहौल में भी, युद्ध के मैदान में कितना टेंशन होती है, तो इस टेंशन के माहौल में भी हमने एक बहुत अच्छा साथ में टाइम स्पेंड किया था। वो टाइम जो बहुत ही शांति और अच्छाई से भरा हुआ था और ये मेरे लिए मेरे जीवन में एक ट्रेज़र मतलब एक खजाने की तरह ये जो इस क्रिसमस पार्टी की याद है, वो हमेशा बनी रहेगी। इसी के साथ हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है और पार्ट 3 हम अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, समझेंगे इसके बारे में। आई होप आपको ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर एंड बाय।